इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर। फरमाया मेरी उम्मत वालों, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, नबूवत का सिलसिला आगे चलता, रिसालत का सिलसिला अगर आगे चलता, अल्लाह उमर को नबूवत अता कर देता। लेकिन फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, इसलिए ये मेरा सहाबी है, मुझ पे ईमान लाने वाला है। एक दूसरी रिवायत में आपने अबू बकर उमर से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया, अपने प्यार का इजहार फरमाया। फरमाया मेरे सहाबा, हर नबी के लिए 2 वजीर आसमान से अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए, 2 वजीर अल्लाह ने जमीन से मुकर्रर फरमाए। अल्लाह पाक ने मुझे आसमान के 2 वज़रा अता फरमाए। फरमाया जिब्राईल और मीकाईल ये आसमान के मेरे वज़रा है, अल्लाह पाक ने इनको मेरा वजीर बनाया। जमीन वालों के बारे में फरमाया अबू बकर मेरा वजीर है, फारूक आजम मेरा वजीर है। जिंदगी में अपना वजीर करार दिया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने प्यार का इजहार किया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं आका मदनी से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी, कयामत कब वाक़या की जाएगी, आसमान ज़मीन को कब ख़त्म किया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया जिस कयामत का सवाल कर रहे हो उस कयामत के लिए क्या तैयारी की हुई है, उसके लिए क्या अमाल तुमने किए हुए हैं जो कयामत के बारे में सवाल कर लिया। वो सहाबी अर्ज़ करने लगा आका कोई ज़्यादा अमल करने वाला नहीं हो, कोई बहुत बड़ा अमल करने वाला नहीं हो, हाँ सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। बस मेरे पास यही अमल है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से क्या करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। उसके अलावा तो कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसे दिखाकर जहन्नुम से बच के जन्नत में चला जाओ। हालांकि सहाबा बहुत ज़्यादा अमल करने वाले थे, बहुत ज़्यादा शरीयत पर अमल करते थे, लेकिन आजिज़ी इनकसारी इतनी थी कि बड़े बड़े अमल करके भी अपने आप को वो कमज़ोर समझते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह पाक फजल करेगा तो जन्नत मिलेगी, वगरना तो हलाक मुश्किलात में है। अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, फिल वक्त तो यही अमल है और तो कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता मआ मन अहबबता, फरमाया क़यामत के दिन तुम उसी के साथ रहोगे जिससे मोहब्बत करते हो। अंता मआ मन अहबबता, दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, जिसके साथ रहोगे, जिसकी मजलिस में बैठोगे, जिससे तुम्हारी अकीदत होगी, क़यामत के दिन भी अल्लाह उसके साथ ही तुम्हें खड़ा कर देगा। हज़रत अनस बिन मालिक जो ये हदीस नकल करने वाले फरमाते हैं कि सहाबा को किसी भी खबर ने इतनी खुशी नहीं दी जितनी रसूलुल्लाह के इस फरमान ने खुशी दी है कि जिसकी मोहब्बत जिसके साथ होगी क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। अब हदीस नकल करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक आगे फरमाने लगे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह के नबी की मोहब्बत की वजह से मैं अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह क़यामत के दिन भी मुझे इन्हीं के साथ खड़ा कर देगा। चूँकि रसूलुल्लाह की उनसे बड़ी मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे
बहुत प्यार करते थे दोनों से, इसलिए सहाबा कराम भी अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत उनके नाम के साथ बयान करते थे। तो आका मदनी ने फरमाया कि ये मेरे वुज़रा में से हैं, मेरे वजीर हैं। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही। फरमाया उमर की शान ये है, उमर का मर्तबा ये है, उमर को अल्लाह ने इज्जत इतनी अता फरमाई है, इसे इतना ऊंचा दर्जा अता फरमाया है। फरमाया अल्लाह हक को इसकी जबान पे जारी फरमा देता है, इसके दिल में इल्का कर दिया जाता है, जो ये बोलता है वो हक होता है। अल्लाह इसकी जबान पे हक को जारी फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी राय का एहतमाम फरमाया करते, उनके मशवरे की बड़ी कदर किया करते। आका मदनी तवाफ कर रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए सैयदना फारूक आजम मकाम इब्राहिम पर आए, अर्ज करने लगे आका मेरा दिल चाहता है 2 रकात नफल अदा कर लो, इस जगह पर नफल अदा किया जाए। मेरे आका ने फरमाया उमर मुझे अभी हुक्म नहीं मिला, अभी उम्रे का हिस्सा नहीं बना, अभी ये नफल अदा करना तवाफ का हिस्सा नहीं बना। जब तक मेरे रब का हुक्म न मिल जाए मैं अपनी मर्जी से नहीं करता। सैयदना फारूक आजम की जबान से ये जुमले निकले, अल्लाह पाक को इतने पसंद आए। उसी तवाफ के दरमियान कुरान आ गया, अल्लाह ने कुरान अपने नबी के दिल पे उतारा, अपने नबी के सीने पे इन आयात को नाजिल किया, वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। ये आयात नाजिल हो गई। आपने हजरत उमर को बुलाया, बुलाकर फरमाया उमर तुझे मुबारक हो, अल्लाह को तेरी राय इतनी पसंद आई, अल्लाह ने नफल अदा करने का हुक्म दे दिया है। कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया, कुरान में फरमा दिया क़यामत तक लोग नफल अदा करते रहेंगे। तवाफ करने वाला नफल अदा करेगा, उम्रा करने वाला नफल अदा करेगा। हजरत उमर की याद भी ताज़ा होती रहेगी। अल्लाह को उनकी राय इतनी पसंद आई, उनकी मोहब्बत इतनी पसंद आई, फिर हुजूर से इतना प्यार करने वाले, आका से इतनी मोहब्बत करने वाले एक यहूदी और मुनाफिक में इख्तिलाफ हो गया। वो यहूदी कहने लगा हम अपने मामले का फैसला तुम्हारे नबी से करवाएंगे। वो मुनाफिक कहने लगा ना ना, हम अपने मामले का फैसला काब बिन अशरफ यहूदी से करवाएंगे, क्योंकि मुनाफिक जानता था आका मदनी पूरे इंसाफ पर फैसला करने वाले। हुजूर पूरी गवाही सुनकर अपना फैसला सादिर फरमाएंगे। यहूदी इसरार करने लगा नहीं, तुम्हारे नबी से फैसला करवाया जाएगा, तुम्हारे रसूल से फैसला करवाया जाएगा। उस मुनाफिक ने आखिर में कहा ठीक है चलो अल्लाह के नबी से फैसला करवाया जाए। अल्लाह के नबी से फैसला करवाने के लिए आए। वो मुनाफिक भी अपनी बात करने लगा, यहूदी ने भी अपनी बात को मुकम्मल किया। अल्लाह के नबी ने सारे मामले का जायजा लिया, दोनों फरीकैन की बात सुन के फरमाया ये यहूदी हक पर है। फरमाया ए मुसलमान जो अंदर से मुनाफिक था, फरमाया तुम गलती पर हो, यहूदी के हक में फैसला कर दिया। फैसला करवा कर वो वापस चले गए। मुनाफिक से रहा न गया, उस यहूदी से कहने लगा चलो हजरत उमर से जाके फैसला करवाएंगे। एक मर्तबा
मर्तबा उनकी राय भी लेंगे। वो यहूदी कहने लगा मुझे कबूल है, क्योंकि वो जानता है फारूक आजम भी वही फरमाएंगे जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, जो पैगंबर मुस्तफ़ा ने फरमा दिया। कहने लगा मुझे कबूल है। हजरत उमर के दरवाजे पर आए, मुनाफिक कहने लगा हमारा ये मामला फैसला कर दीजिए। यहूदी ने कहा ए उमर, फैसला करने से पहले सोच लेना, तुम्हारा नबी मेरे हक में फैसला कर चुका है। मुझे तो तसल्ली है, इसको तसल्ली नहीं है। मुसलमान होने का दावा तो करता है, लेकिन था वो मुनाफिक, किसी दुनियावी गरज से मुसलमान था, अंदर तो कुफर बैठा हुआ था। कहने लगा मुझे तो कबूल है, इसे कबूल नहीं है। और आपके नबी ने मेरी बात सुनी, इसकी भी सुनी है, सारे मामले को देखा, फैसला मेरे हक में किया, बाकी आप देख ले जो करना है। हजरत उमर ने फरमाया ठहरो इधर ही। वहीं पर ठहरे, अंदर से तलवार लाए, मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। फरमाया जो मेरे पैगंबर का फैसला नहीं मानता, उमर की तलवार फिर उसका फैसला करती है। इसको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वो कुरान है, नबी करीम ने जो फरमा दिया वो शरीयत है, उसे कौन बदल सकता है। जब उसको मुनाफिक को कत्ल किया, मारा उसको, तो पूरे मदीने में वबेला फैल गया। और जी मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल कर दिया, शोर शराबा हंगामा खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को बुलाया, फरमाया उमर ये क्या कर दिया, उसे कत्ल ही कर दिया। फरमाने लगे आका जो आपकी बात नहीं मानता, मेरे पास तो यही इलाज है, बस मैं यही करता हूं। जो कुरान न माने, जो शरीयत ना माने, जो दीन ना माने, वो तो मुर्तद है। इस्लाम का दावा करता है, आपका फैसला नहीं मानता तो मुर्तद है, और मुर्तद तो वाजिबुल कत्ल है। आम काफिर तो नहीं है, वो तो है ही काफिर, नहीं मानता तो ना माने। वो तो का मुसलमान होकर जो हुजूर का फैसला न माने वो तो मुर्तद है, और मुर्तद की क्या सजा है, वाजिबुल कत्ल है। वो तो मैंने मार दिया, ये तो वाजिबुल कत्ल था। मुसलमान होकर भी ये काम, दावा करके भी ये हरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा अल्लाह क्या फरमाता देखते हैं। कुछ ही देर के बाद अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, क्योंकि लोगों ने ये शोर मचाया था कि वो मुसलमान था, आपने मुसलमान को मारा है। अल्लाह पाक ने कुरान बयान करके उतार कर उस मुनाफिक की हकीकत बयान की। क्या फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। फरमाया मेरे महबूब जो आपका फैसला ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। साफ फैसला, साफ ऐलान है कुरान का, जो आपकी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। उमर ने जो किया है वो ठीक किया है, ऐसा ही होना था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी सारी जिंदगी हुजूर के साथ रहे, हुजूर से तरबियत हासिल की, फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने विसाल से कबल हजरत उमर को अमीर मुकर्रर फरमाया कि मेरे बाद ये मुसलमानों का अमीर है। लोगों ने कहा कि हजरत उमर तो मिजाज के ज़रा सख्त है, सख्ती है ज़रा, आप एक सख्त आदमी को हम पर अमीर मुकर्रर कर रहे, तवज्जो रखें। कहा कि हमारे ऊपर एक सख्त आदमी को आप क्या कर रहे हैं, अमीर मुकर्रर फरमा रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या फरमाया, फरमाने लगे कि मैं नरम था, उमर सख्त था। मैं नरम था, ये सख्त था। अब रसूलुल्लाह भी चले गए हैं और मैं भी चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद इसमें नरमी पैदा हो जाएगी। ये हुजूर के साथ रहा है, ये मेरे साथ रहा है। जब इसके साहिबैन साहिब दुनिया से चले गए हैं तो फरमाया इसके अंदर खुद ब खुद नरमी आ जाएगी। और अगली बात जो बड़ी कीमती फरमाई,
फरमाया मैं अल्लाह को जाकर ये कहूँगा कि मेरे रब, मैं उस बंदे को मुसलमानों का अमीर बना कर आया हूँ कि उससे बेहतर मुझे रूहे ज़मीन पे कोई नज़र ही नहीं आया। मैं अपने रब के पास जाकर ये कहूँगा, मेरा रब जब मुझसे पूछेगा कि मेरे रब, मुझे उससे बेहतर मुसलमानों के मामलात इस हालात में हल करने वाला कोई नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने तेरे बंदे उमर को मुसलमानों का अमीर बना दिया है। और फिर ऐसी नरमी, ऐसा मिजाज बदला कि आपके गुलाम हजरत असलम जो आपके गुलाम हैं, फरमाते हैं कि हजरत उमर अमीर बनने के बाद मदीने की गलियों में चक्कर लगाते थे, जरूरतमंदों को तलाश करते थे, परेशान लोगों के हालात दरियाफत करते थे। फरमाते रात को मुझे साथ लिया, सर्दी शदीद है, सर्दी का मौसम। फरमाते हमने देखा कि दूर से आग जलने, धुआं उठने की, हमें धुआं उठता नजर आया कि धुआं उठ रहा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि लगता है कोई मुसाफिर है जिसने आग जलाई है, चलो जाकर देखते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते आए। हाकिम कैसा होता है, हुक्मरान कैसा होता है, गैर मुस्लिमों ने यूं ही तो नहीं हजरत उमर के बारे में फरमाया। गैर मुस्लिम लिखते हैं अपनी किताबों में कि अगर हजरत उमर 10 साल और रह जाते तो रूहे ज़मीन पे एक भी काफिर जिंदा ना रहता, सारी ज़मीन पर इस्लाम ही इस्लाम होता। उसकी अदालत, उसका निज़ाम, उसकी हुकूमत, गैर भी पैरवी करते हैं उसकी अदालत का, उसके निज़ाम का, निज़ाम हुकूमत ऐसा। रात को गए, तलाश किया, चलते चलते देखा कि आग जल रही है, कुछ बच्चे बैठे हैं, बूढ़ी माँ ने आग पर बर्तन रखा हुआ है। सलाम किया, सलाम करके फरमाया ए रोशनी वालों क्या कर रहे हो? वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि ये मेरे बच्चे हैं, भूख की वजह से रो रहे हैं, इनको भूख ने रुलाया है। फरमाया इसमें क्या पक रहा है? कहने लगे सिर्फ इसके अंदर पानी है, तसल्ली के लिए रखा हुआ है कि रो रो के सो जाएंगे, बाकी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगली बात सुनो, इन जालिमों तक कैसे पैगाम जाए। बूढ़ी माँ, बूढ़ी औरत कह रही है हजरत उमर को से क्या पता कौन है। कहने लगी बच्चों को भूखा सुलाऊंगी, बाकी मेरे और उमर के दरमियान अल्लाह मौजूद है, मेरे और उमर के दरमियान अल्लाह मौजूद है। मेरी हालत के बारे में उमर से अल्लाह पूछेगा कि मैं भूखी, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे भूखे, अल्लाह उससे सवाल करेगा। कैसी हालत हुई होगी, बताया नहीं कि मैं ही हूं। हजरत असलम फरमाते इतने तेज घर की तरफ हजरत उमर दौड़े, इतनी तेजी से घर की तरफ भागे, सीधे आटे वाले कारखाने में जहां आटा रखा था बोरी बनाई, खिजोरे डाली, चर्बी ली, एक राशन तैयार किया और अपने गुलाम हजरत असलम को फरमाया इसे उठाकर मेरे कंधे पे रखो, इसे उठाकर मेरे कंधे पे रखो। वो कहने लगा हजरत मैं गुलाम हूं, आपका खादिम हूं, बोझ मैं उठाऊंगा। पता क्या बात फरमाई? फरमाया कि दुनिया में तो तू मेरा बोझ उठा लेगा, आखिरत में मेरा बोझ कौन उठाएगा? मुझे वहां भी खुद ही उठाना है, यहां भी खुद ही उठाना है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कमर पे उस आटे को रखा। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, आधी दुनिया पे हुकूमत कायम। कैसरो किसरा भी जिसके नाम से कांपने वाले, बड़ी बड़ी ताकतें जिसके नाम से घबराने वाली, एक बूढ़ी
औरत ने ललकारा, एक बूढ़ी औरत ने शिकवा किया, अपने कंधे पे सामान को रखा हुआ है, तेजी से चलने लगे, उस बूढ़ी औरत के करीब आए, खुद अपने हाथों से काम करने लगे, आग जलाने लगे, खाना खुद पकाने लगे। हजरत असलम फरमाते हैं मैंने अमीरुल मोमिनीन को देखा, आपकी दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा है, खाना पकाने में मशगूल है, और फरमाने लगे जैसे मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, जब तक इन्हें हंसता हुआ ना देखो मैं यहां से जाने के लिए तैयार नहीं। एक ही अदालत का निज़ाम है, हुकूमत का निज़ाम है। गरीब की मदद करने के लिए अमीरुल मोमिनीन अपने कंधे पे खुद लाद कर जा रहे हैं, खुद राशन उठा कर जा रहे हैं, गरीब का चूल्हा खुद जलाया जा रहा है, गरीब के बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। एक आज के हुक्मरान हैं, एक आज के हुकूमत संभालने वाले हैं, आज के इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठने वाले, इधर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। हवा भी जिसका हुक्म मानती है, जमीन भी जिसका हुक्म मानती है, आग भी जिसका हुक्म मानती है, हर चीज पे हुकूमत करने वाले, लेकिन अपनी आवाम का ख्याल इतना है, अपनी रियाया का ख्याल इतना है, खुद खाना बनाने लगे, बच्चों के लिए इंतजाम करने लगे। खाना बनाने के बाद बच्चों को खाना खिलाया, जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट को देखा, अब उस बूढ़ी औरत को कहने लगे, फरमाया तुमने उमर को अपनी हालत क्यों नहीं बताई, अपने बारे में जाकर क्यों नहीं बताया, वो तो अल्लाह का बंदा है, उसे क्या मालूम किसे पानी की जरूरत है, उसे क्या मालूम किसे खाने की जरूरत है, वो अल्लाह का एक बंदा है, उसे क्या खबर किसे क्या हाजत है, तू जाकर बता देती, अपना मसला बयान तो कर दी। वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, और नौजवान उमर हमारा हाकिम है, अगर वो हमारी हालत से गाफिल है, उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं, उसकी जिम्मेदारी है अवाम के हालात पे नजर रखे, अवाम का ख्याल करे। हजरत उमर की क्या हालत हुई होगी, फरमाने लगे सुबह को उमर के दरबार में चली जाना, अल्लाह ने चाहा मुझे तू वहीं पे पालेगी। खुद फरमा रहे हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं, वो तो एक बंदा है, उसे क्या खबर है किसको क्या जरूरत है। कैसी बात फरमाया, वो हाकिम है, अगर वो हमारी खबर नहीं रख सकता तो उसे हाकिम बनने का क्या इख्तियार है, इक़्तिदार छोड़ दे, फिर हुकूमत छोड़ दे। वो कुछ नहीं कहा, ना कोई डांटा ना कोई झिड़का, कुछ नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी का एहसास किया और फरमाया अगर प्यास से एक कुत्ता भी मर गया तो उमर को उसका जवाब देना पड़ेगा। यहां बच्चे मर रहे हैं, यहां खुदकशियां कर रहे हैं, वो अवाम गरीब को खिलाते थे, गरीब को पिलाते थे, यहाँ गरीब अमीर को पालता है। यहाँ के वुज़रा उनकी अयाशियाँ, उनके मामलात देखें, जिनके 2-2 हज़ार बिल, 2-2 हज़ार यूनिट फ्री, जिनके पेट्रोल फ्री, जिनके लिए गाड़ियाँ फ्री, सब कुछ फ्री, उनके लिए गरीब आवाम टैक्स जमा करके उनको खिलाती है, और 1 टके का काम नहीं है, 1 टके का भी काम नहीं करते अवाम का। परेशान ना हो, मैं तो कहा करता हूं तवज्जो रखें, घबराओ नहीं, दुनिया है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इनकी वजह से ही अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा। क्यों? मेरे आका ने फरमाया हाकिम अगर ख्याल नहीं करेगा जिसने हमारा हक खाया है, क़यामत के दिन या तो अपनी नेकियां हमें देगा, नेकियां तो इनके पल्ले होंगे नहीं, अल्लाह हमारे गुनाह इनके सरों पे डालेगा, इन्हें अस्फला साफिलीन में फेंकेगा, और इंशाअल्लाह इनके जुल्म की वजह से ये सारी इस इंशाअल्लाह अवाम जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मजलूम का हामी और नासिर अल्लाह है,
अल्लाह है जिस जालिम ने भी जुल्म किया, अल्लाह उसे आखिरत में पूरा उसका बदला मजलूम को देगा। कैसे हाकिम थे, खुद खिलाते थे, खुद पिलाते थे, अपनी आवाम का ख्याल करते थे। ये ऐसा मर्द कलंदर 27 ज़िलहज को हज़रत उमर पर फजर की नमाज में हमला किया गया, और काफिर जानता था अगर इन्हें शहीद न किया तो हमारा तो निशान ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए नमाज की हालत में शहीद किया। 3 से 4 खंजर के वार जहरीला, इसमें जहर लगा हुआ, नमाज पढ़ रही हैं, जहरीला खंजर जब लगा मुसल्ले पे गिर गए। नमाज नहीं तोड़ने दी। मेरी जैसी नमाज थोड़ी है कि मच्छर भी मेरी नमाज खराब कर देता, मक्खी भी हमारी नमाज खराब कर दे। खंजर लगा है, दाएं तरफ हो गए, एक साइड पे हो गए, लेट गए जमीन पे। बिल्कुल बराबर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं, इशारा करके फरमाया कि नमाज मुकम्मल करो। उन्होंने आके नमाज मुकम्मल की और खुद बेहोश हो गए। वो जालिम बाहर निकला, तकरीबन 10 से ज़ायद सहाबे कराम को और ज़ख्मी किया। 7 सहाबा इस वाक़े में और भी शहीद हुए, लेकिन पकड़ा गया। हजरत उमर बेहोश हो गए, नमाज पढ़ी, घर ले गए, लिटाया गया। आंख खुली, सबसे पहले पूछा कि मेरा कातिल कौन है। फरमाया कि एक मजूसी है, अबू लुअलु फिरोज मजूसी, उसने हमला किया है। फरमाया रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं है, मैं कामयाब हो गया। जाना तो है अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत होगी, दुनिया से चले गए। यकम मुहर्रमुल हराम को दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आपका जनाजा तख्त पे रखा हुआ था, दाएं बाएं सहाबा जमा हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको याद कर रहे। फरमाते अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास पर मेरे कंधे पे हाथ रखा। फरमाते मैंने मुड़कर देखा तो शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा थे। मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने देखा तो हज़रत अली खड़े हैं और खड़े खड़े हज़रत उमर की तरफ देख के फरमाने लगे अल्लाह की कसम, आपके बाद में किसी ऐसे शख्स को नहीं पाता कि उस जैसे आमाल करके मैं अल्लाह से मुलाकात करूं। आपके जो आमाल हैं वो कोई नहीं कर सकता। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते मेरे कंधे पे हाथ रखे हुए हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने हुजूर से ये जुमले बकसरत सुने थे कि मैं और अबू बकर उमर आए, मैं और अबू बकर उमर गए, मैं और अबू बकर उमर निकले। फरमाया उम्मीद है कि जिसके साथ अल्लाह ने दुनिया में रखा था अल्लाह इन्हें आखिरत में भी अपने नबी के साथ ही रखेगा, अपने साहिबीन के साथ ही रहेंगे। आखिर में कब्र हुजूर के कदमैन शरीफैन में बनी। अल्लाह उनके दरजात